जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं। आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज भी हम रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। क्योंकि 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है उसको पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही क्वेश्न है। हिंदी में सबसे ज्यादा रिपीटेड कोई क्वेश्चन है तो यही 25 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट करता है इस क्वेश्चन को। चलिए, पहले हम ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। 25 में आपका कितना सही हो रहा है ये कमेंट में लिख दीजिएगा। आप कहां से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक ना। और जो जो क्वेश्चन अगर कमेंट में लिखने के देंगे ना उसको जरूर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला नंबर कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ददाई सिंह यादव ने, ललाई सिंह यादव ने, या फिर रूपक सिंह यादव ने, या फिर ललन सिंह यादव ने। चलिए सब लोग कमेंट में लिखेंगे राइट आंसर क्या होगा सबका ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये आप कमेंट में लिख दीजिए। कब और कहाँ हुआ ये कमेंट में आप लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 18 फरवरी 1916 में, 14 जनवरी 1916 में, 3 जनवरी 1916 में, 12 फरवरी 1916 में। इसका राइट आंसर क्या होगा सब लोग कमेंट में लिख देंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा ना। 18 फरवरी 1916 में नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रचित पाठ कौन है, रचित पाठ कौन है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कौन है इसका रचित पाठ आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए 3 नंबर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन। आप 25 में कितना ला रहे हैं, 20 ला रहे हैं, 22 ला रहे हैं, या फिर 25 में 25 सही कर रहे हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा सर मेरा इतना में से इतना सही हुआ। और अपना नेम भी लिखिएगा, आपका नेम क्या है और आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उसको कमेंट में लिखना है। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में देते हैं और होमवर्क रहता है लास्ट वाला क्वेश्चन, तो उसको जरूर ही लिख देना है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेंस आपकी कितनी लड़कियां थी। 2, 3, 4, 5। 5 ना, राइट आंसर का जगह डी, राइट आंसर डी हो जाएगा ना। सेंस आपकी 5 लड़कियां थी, कौन कौन तो सीमा, आलो, शेफाली, सीमा, शेफाली, आरती, आरती, और एक थी सीमा, आलो, शेफाली, आरती, एक थी जो याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट में दीजिएगा। पर और सारा चीज यहां से कमेंट में लिखिएगा। गिरधर लाल के बेटा का क्या नाम था। और गिरधर लाल सेन साहब के घर में क्या था। सेन साहब के घर में क्या था ये भी कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, सेन साहब ये जो पाठ लिखे हैं इस पाठ के क्या नाम है तो विष के दांत। ये विष के दांत पाठ की है, इसका लेखक कौन है ये कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। लेखक को आप कमेंट में लिखिए। अभी लिख दिए कमेंट में, अभी लिखिए जितना क्वेश्चन दिए हैं। चलिए लिख दिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर तो जरूर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता होगा सेशन तो शेयर जरूर करिए। आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सबके पास शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है हिंदी का 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है। मैंने खोज कर ये 25 सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लाया है, रिपीटेड क्वेश्चन को। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है प्रजा, अग्रजा, अजा या फिर आ। तो अग्रज कोई भी चीज का अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालना तो पहले उसको तोड़िए। अग्रजा जो शब्द है तो अग्र प्लस अजा होगा ना, इसको तोड़िएगा तो अग्र प्लस अजा तो कह रहा है प्रत्यय क्या लगता है पीछे, तो पीछे वाला क्या है अजा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, मदन किसका बेटा था। देखिए उधर क्वेश्चन दिया, इधर आ गया। मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का, गिरधर लाल का। इसका राइट आंसर क्या होगा डी, ठीक है ना, गिरधर लाल का। अच्छा, मदन किसका दांत तोड़ा था तो कासू का। अब बता दीजिए कासू का दूसरा नाम क्या था। दूसरा नाम कासू का दूसरा नाम क्या था ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। अच्छा गिरधर लाल था, आप लोगों को क्वेश्चन रिपीटेड करवा मतलब एक्सप्लेन कर पढ़ा रहे हैं। गिरधर लाल जो था उस सेन साहब के जो फैक्ट्री उसमें क्या था, मतलब क्या काम करता था, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्राप्त थी। यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भवानी शंकर त्रिवेदी को। राइट आंसर का जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। महारानी जो विक्टोरिया थी वो मैक्स मुलर को क्या थी नाइट की उपाधि दी थी ना। चलिए अच्छा बताइए मैक्स मुलर
मैक्स मूलर। मूलर, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाला था? कहाँ के रहने वाला था? इसका जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ और इसका जन्म कब हुआ? कब हुआ ये आप कमेंट में लिख दीजिए। कब हुआ आप कमेंट में अब भी लिखिए। लिख दिए? लिख दिए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 25 क्वेश्चन है, ये जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन 25 क्वेश्चन में आपको ज्यादा बस देखने का 25 क्वेश्चन है, आपको 40 प्लस क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलता हूं, ठीक है ना। 40 के बेसी हो जाएगा। चलिए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? कह रहा है कि हिंदी कविता जो है, हिंदी कविता लिखी जाती है उसमें प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मूलर, नलिन भूषण शर्मा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। राइट आंसर इसका हो जाए, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना, नलिन भूषण शर्मा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है। नलिन भूषण शर्मा द्वारा जो रचित पाठ है उसको आप कमेंट में लिखिए। मैक्स मूलर कौन सा पाठ लिखा है? तो ये लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे। क्या लिखे हैं? भारत से हम क्या सीखे। हम क्या सीखे, यही है ना, क्या सीखे, क्या सीखे। तो सुनिए, जो मैक्स मूलर द्वारा जो पाठ लिखा हुआ है भारत से हम क्या सीखे, वो कैसी विधा है? तो भाषण है। क्या है? भाषण। एक क्वेश्चन के अराउंड में जितना भी क्वेश्चन अगर उसको आप पकड़ ले रहे हैं तो समझिए आपका तैयारी अच्छा हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो अब मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है, अभी एक्सप्लेन करके डाला है, तो सबसे पहले आप जाकर मेरे वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल पे जाइए और जितना भी वीडियो डाला है सबको देख लीजिए, एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, ठीक है ना। चलिए, क्या कर रहा है, जो 3 नंबर में क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी द्वारा जो पाठ लिखा गया, कौन पाठ? तो अभिनव। अभिनव लिखा गया ना, अभिनव, अभिनव, ठीक है। तो अभिनव जो पाठ लिखा गया है वो क्या है, इसकी विधा क्या है? तो यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत, वृतांत, ठीक है ना, यात्रा वृतांत। अच्छा, अमरकांत। अमरकांत द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया ये आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना, अमरकांत द्वारा जो लिखा गया। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? आत्मसात। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? सात, तमाशा, तो आत्मसात का अगर तोड़ेंगे, पहले कहा है कि अगर कोई प्रत्यय निकालना है या फिर उसा, तो पहले उसको तोड़िए। तो आत्मा, आत्म प्लस सात, आत्म प्लस सात, इसका टूटेगा तो कह रहे प्रत्यय निकल, तो प्रत्यय का आता है शब्द के पीछे, तो इसका होगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको रंग चेंज कर लेते हैं। चलिए 9 नंबर देखते हैं, समझ रहे ना। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महात्मा गांधी की, गुणाकर मुले की, यतीन्द्र मिश्र की। विचार और वितर्क किसकी रचना है? आप कमेंट में अभी लिखिए, अभी क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में लिखिए। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, सही है ना, यही है ना। अब यहां से देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न किसने उनसे किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी से। तो उनकी बेटी ने कहा, किसने किया था? तो बेटी ने की थी। जब वो खटिया पर बैठ के कुछ सोच रहे थे तो उस समय उनकी बेटी जाती है और उनसे बोलती है कि पिताजी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस पर उन्होंने खोज करना स्टार्ट कर दिया और लिख दिया नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाँ, नाखून जो क्यों बढ़ते हैं, ये इसकी विधा क्या है, ये विधा क्या है इसके, आप कमेंट में लिखिए तो क्या होगा? ललित निबंध ना, ललित निबंध, निबंध, ललित निबंध, सही है ना, ललित निबंध। चलिए देखिए 2 नंबर का रहा है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ क्या है? शिक्षा और संस्कृति। क्या है वो? शिक्षा और संस्कृति, है ना, शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। और यहां से आपको ये लिखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ और कहां हुआ, जन्म कब हुआ और कहां हुआ। और महात्मा गांधी से आपको लिखना है कि दांडी यात्रा कब चालू किए थे, कब चालू किए, ये कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है ना। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम का स्थापना इन्होंने कब किया, साबरमती आश्रम का स्थापना इन्होंने कब किया, ये कमेंट में लिखना है। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ये भी आपको कमेंट कर देना है, कब लौटे आपको कमेंट कर देना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा, गुणाकर मुले द्वारा लिखा हुआ पाठ कौन है? गुणाकर मुले द्वारा कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, कमेंट में। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलकष्ट करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और संस्कृति की और चेतना की, या फिर सुंदरता बढ़ाने की, या फिर अच्छे व्यवहार की, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की। तो सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की। 21 चैप्टर के क्वेश्चन है, ये आप कमेंट में लिख दीजिए, किस चैप्टर के क्वेश्चन है। 10 नंबर को खत्म हो गया। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घृणा शब्द का विलोम है, घृणा शब्द का नफरत, प्रेम, सहयोग, सत्कार। कह रहा है घृणा का विलोम क्या होगा? घृणा मतलब नफरत, तो नफरत का विलोम क्या हो जाता है? प्रेम हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेम। यहां से सहयोग, सी नंबर में जो है सहयोग का विलोम क्या होगा? विलोम क्या होगा आप कमेंट में लिखिए, विलोम क्या होगा कमेंट में लिखिए, अभी लिखिए, अभी लिख दिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आदमी क्या बोलता है, तो हवा बह रही है, हवा बह रही है मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए रंग को चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से इसे पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कुल कितने पदबंध है। संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, फिर क्रिया पदबंध है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना, क्या होगा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना, विशेषण पदबंध है, क्योंकि इसमें संख्या बता रहे हैं 4 आदमी है, ठीक है ना। करे कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वह वाक्य है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट में करेंगे, कमेंट अभी लिखिए कमेंट में कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, दफा पाई होगा खरीदा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, मिश्र वाक्य। मतलब अपने पर नहीं बोल रहा है, सरल में नहीं बोल रहा कि मैंने खरीदा, डायरेक्ट कर रहा है, दूसरे को इंगित कर रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, मतलब मिश्रित कर दिया ये शब्द को। अगर अपने से बोलता कि मैंने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा तो सरल वाक्य हो जाता, लेकिन मिश्रित कैसे बन गया, तो कहा कि उसने, मतलब अपने पर कह के दूसरे को दर्शा रहा है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कश्ती है। नक्षत्र विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर। राइट आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। नक्षत्र लो, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। देखिए यहां से एक्सप्लेन कर रहे हैं कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित पाठ कौन है, तो मछली, ठीक है ना, मछली। और बताइए मछली कितने खरीद के आई थी, तो 3। बाजार से कितने, तो 3। जिंदा कितनी थी, तो 2। मरी हुई कितनी थी, तो 1। अच्छा संतु कौन था, संतु कौन था, और भग्गू कौन था, भग्गू कौन था, ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। अच्छा जो नाली थी, नाली से कितनी दूर पे नदियां थी, जो नदी थी कम मील की दूरी पर थी। आप कमेंट में गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा हुआ जो पाठ है ये क्या है, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो पाठ लिखा है कौन है, कमेंट में लिखिएगा। मैक्स मूलर द्वारा जो भाषण दिया गया है वो कौन है, मतलब पाठ के क्या नाम है, कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। 16 नंबर देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसकी उपमा, अरे जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, उपमान, उपाधि, उपहार या फिर उपमेय। जिसकी उपमा दी जाती है ना उपमान बोला जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, खरोष्टी है, प्राकृतिक है, नागरी है, देवनागरी है। राइट आंसर क्या, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देवनागरी में क्या लिखा है, तो संस्कृत लिखा जाता है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, ये सब में क्या लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 18 नंबर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 है, 25 18 में पहुंच गया, मतलब कितने में 7 और क्वेश्चन बचा है, ठीक है ना। लास्ट तक आपको बने रहना है। कह रहा है कि धारा नगरी में कौन परमार शासक विधा अनुरागी थे। धारा नगरी जो था उसमें कौन सा परमार शासक विधा अनुरागी थे, शासक का क्या नाम है, महेंद्र पाल भोज, मिहिर भोज या फिर अमोघ वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर इसका बी हो जाए, ठीक है ना, भोज। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, महात्मा गांधी की, अमरकांत का, विनोद कुमार शुक्ला, मैक्स मूलर का। इसका राइट आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट में लिखेंगे। महाविद्यालय नामक जो कहानी संग्रह है जिसमें कहानियों को संग्रह बनाया गया है वो किनका है, तो विनोद कुमार शुक्ल का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। अब देखिए विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित पाठ क्या है, कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट में क्या हम लिख दे रहे हैं, मछली कितनी खरीद के आई थी, ये सब आपको बता दी है। महात्मा गांधी द्वारा जो पाठ लिखा हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा पाठ, ये आप कमेंट में लिख दीजिए। अमरकांत द्वारा जो पाठ लिखा हुआ वो भी कमेंट में लिख दीजिए। मैक्स मूलर द्वारा जो पाठ लिखा गया है वो भी कमेंट में लिख दीजिए। लिख दिए, अभी लिखिए, हाँ लिखिए, जो क्वेश्चन मिलता है उसको लिखना जरूरी है, लिखिए, लिख दिए तो आगे देखिए। कर 20 नंबर क्वेश्चन कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर मां का काम नहीं करता था। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, बहादुर। अच्छा बहादुर चैप्टर जो है, बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है, ये कमेंट में कर दीजिए। बहादुर कहां का रहने वाला था, नेपाल के, ठीक है ना। लेखक जो अमरकांत थे, अमरकांत यही थे ना, अमरकांत थे ना। अमरकांत की पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, ये भी कमेंट में आप लिख दीजिएगा। उनके बेटा का क्या नाम था, किशोर। अच्छा चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। कह रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना, हिटलर ने।
चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के क्या नहीं है, नियामक है, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, फिर आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर इसका बी हो जाए, नियामक नहीं है। यदि मनुष्य अगर परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के क्या है, नियामक नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 23 नंबर, लास्ट क्वेश्चन के नजदीक पहुंचने वाले हैं। गुदड़ी, गुदड़ी, गुदड़ी लिखा हुआ है ना, गुदड़ी क्या लिखा है, गुदड़ी। गुदड़ी का लाल होना, मुहावरे का अर्थ है लाल रंग का गुदड़ी, फिर गरीब के घर में गुणवान का जन्म लेना है, फिर गुदड़ी, गुदड़ी में बालक का सुलाना है, फिर लाल गुदड़ी का बनाना। इसका राइट आंसर क्या हो, राइट आंसर बी हो जाएगा, गुदड़ी का लाल होना। ठीक है ना, गुदड़ी का लाल होना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि गणेश शब्द पर, ये भी बहुत विश्वास नहीं है ना तो 2011 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए। सबसे ज्यादा अभी क्वेश्चन पूछा गया है। गणेश का पर्यायवाची आपको याद रखना है, इनका 2-3 को पर्यायवाची, लंबोदर, मघवा, या फिर यदुधन, या फिर सेधव। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए हो जाए, लंबोदर, गजानंद, गणेश, ये सब उनका परिभाषित शब्द है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा शब्द, मतलब प्रतिदिन समास में कौन सा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में लिखना है SW रहेगा। और बताइए, आप बताइए 25 में आपका कितना सही हुआ, 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, कमेंट में लिख दीजिए। और आपको बताइए ये सेशन अच्छा लगा कि नहीं, अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कर दीजिए, और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, बस इतना आप काम करिए, क्योंकि आप पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के इस प्लट है, तो आपसे मेरा बहुत ज़्यादा अभी दूरी है, कनेक्शन बनाना है तो आपको कमेंट में लिखना जरूरी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आपको क्वेश्चन बस देखने का 25 क्वेश्चन देखने का था, आपको कम से कम ईमानदारी से बोलिए तो 40 क्वेश्चन प्लस करवा दिए हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है ना, तो मेहनत लगता है करने में, तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, अपनी तैयारी भी बेहतरीन करिए, और टारगेट कितना रखे हैं लाने का ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, जय हिंद।